नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का किया गया आयोजन। एसपी ने सुनी जनसुनवाई में आमजन की पीड़ा, तुरंत निराकरण के दिए आदेश। CPS पद्धति के तहत डोडे के तोल का कार्य, अफीम तोल केंद्र के बाहर लगी वाहनों की लाइन। और मंदसौर शहर के शिवना नई रेल पुल पर चल रहा है विद्युतीकरण का कार्य। अब तक 118 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य हुआ पूरा। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाते हुए कि महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। सरकार और प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कराने के लिए शहर कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। देश सहित मंदसौर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के पक्ष में रही है, लेकिन भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए गलत जानकारी फैला रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। इसी विरोध के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था सरकार ने और परिसीमन करने के लिए कि महिला आरक्षण के बिल के आड़ में परिसीमन का बिल प्रस्तुत कर रही थी सरकार। और फिर वो जब बिल गिर गया तो 2/3 मेजोरिटी न होने की वजह से तो सरकार ने ये भ्रम फैलाना शुरू किया है कि ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो महिला आरक्षण का विरोध कर रही है और महिलाओं के सम्मान के पक्ष में नहीं है। महिलाओं को सम्मान और उचित स्थान विपक्षी पार्टियां नहीं देना चाह रही है। तो हम सरस्वती माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि सरकार को अपना पुराना जो भूल गई है वो याद आ जाए कि आरक्षण बिल तो सर्वसम्मति से 2023 में पास हो चुका है। सरकार को उसको 2024 में ही लागू कर देना था, पर सरकार डरती है महिलाओं से। 543 में उसको लागू नहीं कर पाई और उनका कहना है कि पुरुष अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, महिलाओं के लिए हम अलग सीट बढ़ा देते। और उसमें भी ये था कि जब पहले ये बिल प्रस्तुत किया गया था तो उसमें ये शर्त रखी थी कि जब जनगणना हो जाएगी और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण के साथ परिसीमन किया जाएगा
पर सरकार ने कोशिश ये की कि 2029 में वो चुनाव जीत जाए तो उत्तर भारत का जहाँ उनका सर्वोच्च है वहाँ की सीटें बढ़ा दी जाए और दक्षिण भारत का कम कर दिया जाए स्थान, ताकि दक्षिण भारत की आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा में उन्नाव, बाबा रहीम की परोल, रेप आरोपियों के छूटने पर उनकी माला से समर्पण, महिला खिलाड़ियों के साथ अपमान, ये सब बीजेपी सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और महिलाएं गुमशुदा हो रही है। पर सरकार को ये दिख रहा है कि विपक्ष, सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, आरोप विपक्ष पे डाल रही है। हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि भगवान उनको दे दे और उनको अपनी कार्य जो है वो याद आ जाए और महिला आरक्षण अभी लागू कर दे सरकार। इस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या कहना? हम विरोध कर रहे हैं महिला आरक्षण। हम कांग्रेस के नाम पर बदनामी की जा रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती महिला आरक्षण। 2023 में और जब राजीव गांधी थे, उन्होंने पंचायती राज लागू करके महिलाओं को सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया था। अभी 2023 में भी हमने महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन किया। उसके बाद भी सरकार बरगला रही है और झूठा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि महिला आरक्षण हो। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम लोग सरकार को सद्बुद्धि देने की पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं और हम इसीलिए हवन कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और झूठ आरोप न लगाए और सही मार्ग प्रदर्शन करे जनता को। मंदसौर नीमच से रतलाम रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य लगातार जारी है। हालांकि अभी कार्य पूरा होने में 2 माह का समय और लग सकता है। ऐसे में जून तक ही काम पूरा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर नीमच से रतलाम रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य लगातार जारी है। हालांकि अभी कार्य पूरा होने में 2 माह का समय और लग सकता है। ऐसे में जून तक ही काम पूरा होगा। अब तक लगभग 118 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य के तहत पटरियां बिछा दी गई है, जबकि 15 किलोमीटर पटरियां और बिछाई जाना है। रतलाम नीमच रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। कुल 133 किलोमीटर दोहरीकरण का काम किया जाना है। कोई 118 किलोमीटर दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। 118 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रायल भी हो चुका है। पिछले दिनों रेलवे के संरक्षा आयुक्त ने मंदसौर से मल्हारगढ़ के मध्य ट्रैक का निरीक्षण किया था। बाद में 120 किलोमीटर की रफ्तार से गति परीक्षण किया गया था। दोहरीकरण का कार्य अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जून के पहले काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी 15 किलोमीटर पटरियां बिछाई जाना है। मंदसौर से दलोदा के मध्य काम अधूरा है। दोहरीकरण के साथ साथ संपार फाटकों, रोड, अंडरब्रिज एवं चौड़ीकरण व मरम्मत का काम भी चल रहा है। मंदसौर में भी शिवना पुल के निकट एक और रेलवे पुल का काम चल रहा है। ये काम भी अंतिम चरणों में है। विद्युतीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्रिज के नीचे रेलिंग भी लगाई जा रही है। प्लेटफॉर्म 2 का चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म 1 व 2 को जोड़ने के लिए एक ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य मिड इंडिया अंडरब्रिज की ओर से किया जा रहा है। इस ट्रैक पर कोई 1184.67 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को बेहतर और तेज रेल सेवाएं मिलेंगी। मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होगी। रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ेगी। इससे अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेगी। गौरतलब है कि रतलाम से नीमच के बीच 12 स्टेशन आते हैं। इनमें 6 प्रमुख स्टेशन हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अभी तो जोरों शोरों से चल रहा है काम और बहुत ही जल्द क्या है कि CRS देगी। वहाँ मंदसौर तक का दे दिया, मल्हारगढ़ से मंदसौर तक का ट्रेन चालू करके दे दी। अब मंदसौर से दलोदा तक का देना है, तो वो बहुत ही जोर से काम चल रहा है। तो कुछ ही समय में क्या है कि कंपनी काम पूरा करेगी। क्या क्या काम बचा है? पटरी वटरी बिछ गई? पटरी भी बिछ गई है और ये तार वगैरह का भी काम हो गया है। और मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो कुछ ही समय में मतलब ये साहब लोग ही बता सकेंगे, पर मतलब मेरे हिसाब से काम लगभग पूरे होने को आया है और बहुत जल्द कंपनी मंदसौर से दलोदा तक का कार्य ट्रेन दौड़ाएगी इस पटरी पे। ये साइड पर काम चल रहा है? ये साइड का तो फिर मतलब अगर ट्रेन दौड़ने के बाद भी ये साइड का तो ये रेलिंग वगैरह का छोटा मोटा है ना, छोटा मोटा काम है ना, ये फिर भी हो सकता है। क्या खंबे, इलेक्ट्रिक तार वगैरह सब? ये तार वगैरह सब कंप्लीट दिख रहे हैं। तार वगैरह सब कंप्लीट दिख रहे हैं। ये भी तार का काम भी हो गया है, पटरी भी बिछ गई है।
हाँ, अब तो क्या है कि कब आना कंपनी चाहिए CRS साहब? CRS का डेट तो कुछ फिक्स नहीं हुआ, पर जल्द से जल्द कार्य पूरा करेगी कंपनी। कितने दिन में हो जाएगा? ये सर तारीख तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, पर यही कहना है सबका कि जल्द से जल्द काम बहुत तेज गति से चल रहा है और जल्द से जल्द कार्य पूरा करके देगी कंपनी। मंदसौर शहर की नई आबादी स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय पर CPS पद्धति के डोडे के तोल का कार्य चल रहा है, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों से किसान अपने माल को वाहनों में भरकर अफीम तोल कार्यालय पहुंचे, जहां बाहर सड़क तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। किसानों ने कहा, लागत से कम मिल रहा है दाम, ओलावृष्टि से भी हुआ नुकसान। मंदसौर जिले के नई आबादी क्षेत्र स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय पर इन दिनों CPS पद्धति के तहत डोडे के तोल का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के चलते आसपास के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपने अपने माल को वाहनों में भरकर तोल केंद्र पर पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि कार्यालय परिसर के बाहर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। सुबह से ही किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई किसानों को घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि वर्तमान दरें उनकी लागत से भी कम है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि इस वर्ष मौसम की मार ने उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। विशेष रूप से हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कम दाम मिलने से उनकी स्थिति और अधिक कमजोर हो गई है। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि डोडे की खरीदी के लिए उचित समर्थन मूल्य तय किया जाए और तोल प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक इंतजार और परेशानी का सामना न करना पड़े। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इनके डोडे सुलझाने के लिए आए सर। CPS पद्धति की भाव के बारे में क्या कहना है? भाव 2000 रुपये 200 रुपये किलो है सर। 2000 रुपये तो मिलने चाहिए सर, पर वो सरकार दे तो क्या भाई 200 रुपये में कहाँ भरपाई बैठती है, लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। अफीम में लागत नहीं बैठ रही, भाव नहीं मिल रहे, ओलावृष्टि हो गई। हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हो गई। ओलावृष्टि के बावजूद भी किसान कुछ भी करके इसका सामना कर रहा है कि फिर भाव क्या 200 रुपये में क्या मिल रहा है। CPS पट्टा है हमारा बच्चे के नाम से, तो वो लेके आए हम डोडे चूरा, जो आज यहाँ पे तोल हो रहा है। उनसे गाँव से आया हो? कीतुखेड़ी, झाड़ा के पास में कीतुखेड़ी गांव है। भाव के बारे में क्या कहना है? हाँ सर, भाव के बारे में भाव तो बहुत कम है सर। भाव उचित भाव नहीं मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है? बहुत 200 रुपये किलो मिलता है, बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम है। हमें मजदूरी भी नहीं मिलती इसमें। क्या लगता है बच्चों की तरह इसकी देखभाल करनी पड़ती है? हाँ, बहुत, जैसे बच्चे सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, इस प्रकार से ये जो अफीम का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। तापमान का, सारी चीजें इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने आमजन की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर जन सुनवाई का आयोजन कर आए आवेदकों की शिकायतों को सुनकर किया तुरंत निराकरण तथा संबंधित थाना चौकी प्रभारी को भी किया तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आमजन की शिकायतों के तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा, गरोठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरील तथा SDOP सीतामऊ अनुभाग दिनेश प्रजापति, SDOP मंदसौर ग्रामीण कीर्ति बघेल तथा थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर व थाना प्रभारी यशोधर्मन नगर शिवांशु मालवीय भी उपस्थित रहे। आज दलोदा क्षेत्र का एक परिवार जन सुनवाई में आया, जिसने SP साहब को आवेदन देकर एक साख सोसाइटी में जमा पैसे दिलाने का निवेदन किया। इस दौरान कलेक्शन एजेंट भी साथ आया। SP की जन सुनवाई में पीड़ित परिवार ने बताया कि रोजाना पैसे बचाकर हमने इस एजेंट के माध्यम से साख सोसाइटी में पैसे जमा करवाए थे, किंतु जब पैसे वापस देने की बारी आई तो अब आनाकानी की जा रही है। एजेंट ने बताया कि जिनके खाते पूरे हो गए हैं उनके पैसे वापस करने की बारी आई तो अब सोसाइटी का मालिक फोन ही नहीं उठा रहा है। आज आए सभी आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अनुभागों के आवेदकों के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया। आज की जनसुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों का जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा मंदसौर द्वारा आवेदक को समक्ष में सुनकर उनकी समस्या शिकायत के उचित वैधानिक निराकरण हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारी को तत्काल निर्देशित भी किया गया।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में जो है समस्त राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जो जिले भर के जितने भी आवेदक हैं उनकी जो है शिकायतों का सुना जा रहा है और उनका निराकरण किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ लेन देन की शिकायतों के साथ जमीन संबंधी विवाद और वारंट तामीली के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हो गई है, जिस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो पहले मंदसौर में चलती थी, अब दलोदा में उसका ऑफिस है, तो वो क्या जिन जिनकी मेच्योरिटी पूरी हो गई है तो अभी वो पेमेंट नहीं दे रहे। उनका कहना है कि हमारे लोन में फंसे हुए पेमेंट तो हमारे लोन में आएगा जब देंगे हम। उन्होंने बोला कि हाँ कार्रवाई करेंगे, हम दिलाएंगे पैसे। कितने लोगों के खाते में आपके पास? ये कम से कम 40-50 के लगभग है। हमारे पैसे देने को तैयार नहीं हो रहा, पैसे ही नहीं दे रहा और बोला कह रहा है कि भले कितने ही कर लो, भले सब कुछ नहीं होना जाना। मैं तो अब हाँ दैनिक जागृति ये पैसा खा के बैठा, दे नहीं रहा हमारा पैसा है। हम मजदूरी मेहनत मजदूरी कर करके ना हमने कमा के इसको दिया, भेला करा, पैसा नहीं, पैसा ही नहीं दे रहा। हम बहुत परेशानी है, हमें आए हम बहुत परेशानी में हो गए, जब जाके यहाँ तक आए हम 1.5 लाख रुपया जमा उसका नहीं, और हमारी बिल्कुल नहीं बात ही नहीं कर रहा। हमारा मुँह हम तो पिछाने भी नहीं, उसको देखा भी नहीं बराबर, हम ना हमारा पैसा लेके बैठा हुआ। ये जितेन आते थे घर पे लेने रोज, तो इनको देते थे हम पैसे। दैनिक जागृति के साथ डेली कैसे जितने भी आते पैसे उगाने रोज घर पे, तो हमारे कुछ घर पे कुछ समस्या परेशान आ गई थी, तो हमने उनसे पैसे लेने को बोला, तो सामने में आनाकारी बंद कर दिया था। फिर हमने कोशिश करी ढूंढने की, तो अपने ना दलोदा अपने ना गोल चला गया, हट गया था वहाँ से। फिर दलोदा चल गए, तो फिर हम दलोदा गए चेक करने, तो हमारे वहाँ पैसा कोड़ी नहीं। फिर हमने कि भाई हमारे पैसे चाहिए है, हमारे जो को परेशानी आ रही है क्या, तो उनको कह रहा मैं 40,000 रुपये, मैं 400 रुपये भी नहीं है। क्यों सर? 1.5 लाख समथिंग हमारे रुपये सर, 1.5 लाख रुपये हमारे। वो सबने लिखा पढ़ी भी करी थी कोर्ट पे, तो अब फिर 15 अप्रैल भी निकल चुकी है। ने फिर सामने आनाकारी कर रहा है कि कह रहा है मैं थोड़ा 4 दिन लगेंगे, ने फिर हाँ ना का सही साइड जवाब भी नहीं दे रहा है कि इस तरह है सर। सर ने क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर, तुम कोतवाली थाने जाना, वहाँ आवेदन बहुत देना, बताना, फिर इनका कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर सर। मुबारक शाह, संजय जैन, आयुष जैन, 2 बाप बेटे सर। ये मैं दलोदा चौपाटी में भी रहते हैं कि बैंक है, मैं वहाँ दलोदा में इसका मकान है इनका। ने वो कुरकुरे की एजेंसी भी सर इनका, ने गाड़ियाँ चलती कुरकुरे के बालाजी की सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।